जासु वचन रवि कर निकर। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलबै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्यपाद स्वामी निर्मलानंद जी महाराज के पावन पद्मों में कोटि कोटि नमन। नित्य वंदनीय साधु समाज, उपस्थित संवेद समादरणीय साधक वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा धर्मशिला बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। मास ध्यान साधना शिविर के आज 29वें दिन के अपराह्नकालीन सत्संग में हम लोग सादर उपस्थित हैं। अब समय बहुत शेष कम बचा है। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, अब हो गहो गुरु नाम। काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को बतलाते हैं कि उस परमरूप परमात्मा की भक्ति प्राप्ति के लिए हृदय स्वच्छ होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। कल के प्रसंग में हम लोगों ने सुना था ज्ञान और भक्ति के संबंध में। निष्कर्ष यह निकला था कि भक्ति के बगैर ज्ञान अधूरा है। उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए मन पवित्र होना चाहिए, और मन पवित्र करने के जो साधन हैं वो कहाँ मिलेंगे? तो कहा इसके लिए संतों के सानिध्य प्राप्त करनी चाहिए। राम कथा कहते कहते गरुड़ जी महाराज और काकभूषण जी महाराज के बीच जो संवाद हुआ, अंतिम बात वो कहते हैं कि संसार में कौन सा शरीर उत्तम है। अंतिम 5 प्रश्न किए हैं वो। गरुड़ जी महाराज ने काकभूषण जी महाराज से अंतिम 5 प्रश्न किया, और अंतिम 5 प्रश्नों के समाधान से के साथ ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी मानस को इति करते हैं। तभी हम लोगों ने सुना, मनुष्य के शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। नर समान कऊ नहीं देही। मनुष्य शरीर के समान संसार में कोई शरीर नहीं है। ये कौन कह सकते हैं? जो सभी शरीरों में गया हो, सभी शरीरों में जाकर जो अलग अलग शरीर प्राप्त करने के बाद जो सुख मिलता है, जिनके पास अपना अनुभव है, वही कह सकते हैं। भगवान राम ने भी एक बहुत सुंदर बात कही थी प्रजाओं को, आपने सुना। प्रजाओं को क्या उपदेश किया था कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा।
क्या हम आप कह सकते हैं? हम आप नहीं कह सकते हैं। भगवान राम भी कहते हैं कि मनुष्य के समान शरीर संसार में नहीं है, यह देव दुर्लभ है। वो किस आधार पर कहते हैं? तो आत्मा राम भी सभी शरीरों को जानते हैं, समय समय पर सभी शरीरों को उन्होंने धारण किया है। कभी बराह भगवान के रूप में आए, कभी नरसिंह भगवान के रूप में आए, कभी कछुआ के रूप में आए, कभी संत के रूप में आए, कभी ऋषि के रूप में आए और कभी मनुष्य के रूप में भी आए। तो परम रूप परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण तो वो हर जगह है ही, लेकिन जब वो सगुण रूप धारण करते हैं, सगुण रूप धारण करने के बाद जो उनको अनुभव होता है, भगवान राम ने हम लोग को सुनाया कि मानव का शरीर देव दुर्लभ है। इस देव दुर्लभ शरीर को पाकर जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं उसे पछताना पड़ता है। भगवान राम तो इस आधार पर कहते हैं क्योंकि वो भगवान राम तो हर एक समय समय पर अलग अलग जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है तो परम रूप परमात्मा अलग अलग रूप धारण करके इस संसार में आते हैं, सत्य की रक्षा करने के लिए, अधर्मों का नाश करने के लिए, संत महापुरुषों के उद्धार के लिए, विप्र ब्राह्मण पृथ्वी आदि का उद्धार करने के लिए। लेकिन काकभूषण जी महाराज जो अंतिम बात सुनाते हैं कि नर समान नहीं कौन हूं देही, ये किस आधार पर कहते हैं? क्योंकि काकभूषण जी महाराज भी कहते कि इस संसार में कोई ऐसा शरीरधारी नहीं है जिस शरीर को मैंने नहीं प्राप्त किया, और सभी शरीरों को प्राप्त करने के बाद उसका जो आनंद मिलता है, जो सुख दुख का अनुभव होता है, उसे पता है। एक बूढ़ा आदमी से पूछेंगे कि बुढ़ापे का क्या आनंद है, वो बतला सकता है, एक बच्चा नहीं बतला सकता है। एक स्त्री से आप पूछेंगे कि स्त्री शरीर प्राप्त करने का क्या फल है, क्या गुण उसमें है, क्या आनंद मिलता है, स्त्री बतला सकती है। एक पुरुष से पूछेंगे कि पुरुष शरीर धारण करने का क्या आनंद है, तो एक पुरुष अनुभव बता सकता है। उसी प्रकार से काकभूषण जी महाराज भी सभी शरीरों को धारण किया है। स्पष्ट कहते हैं कि संसार में कोई शरीर ऐसा नहीं है जिस शरीरों को मैंने प्राप्त नहीं किया। तब वो अपना अनुभव आने सुनाते हैं कि मनुष्य के शरीर के समान संसार में कोई शरीरधारी नहीं है। इसलिए हे गरुड़ जी महाराज, क्योंकि यह भक्ति जो मुझे प्राप्त हुई है ना, इस भक्ति के अधिकारी कौन है? तो मात्र मनुष्य है। हमारे गुरुदेव ने भी कहा, पीछे जाइए, हमारे गुरुदेव ने भी कहा जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मानव शरीर के अंदर में वह विशेषता है जो अन्य शरीर में नहीं है। और ये बहुत सारे प्रश्न किए। आपने सुना कि घड़ी समय सबसे सुंदर कौन सा है? तो कहा जिस घड़ी में सत्संग हो वह समय सबसे सुंदर है। सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? तो कहा सबसे भारी दुख क्या है? तो कहा दरिद्र के समान संसार में कोई दुख नहीं है। लेकिन सदग्रंथों में आया है हमारे संसार में बहुत सारे दरिद्र भक्त भी हुए, क्या वो दुखी थे? अरे आपके पास धन नहीं है तो आप दुखी नहीं हैं। हाँ, आवश्यकता के अनुसार से आपके पास सामग्री नहीं है तो कुछ समय के लिए आप दुखी हो सकते हैं। वेद व्यास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र बाल सखा सुदामा जी के बारे में लिखा है कि वो निर्धन थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। निर्धन होना अलग बात है और दरिद्र होना अलग बात है।
आजकल तो वचन से दरिद्र होते हैं। कोई मिलते हैं तो ठीक ठीक से बातचीत नहीं करते हैं, वचन से दरिद्र। लेकिन दरिद्र तो सही माने वह है जो विषयों के भोगों को ही हर समय भोगते रहते हैं। जिस प्रकार से खुजली हो जाए और खुजलाते रहेंगे, क्या होगा? आनंद लगता है खुजलाते समय, लेकिन बाद में बहुत पीड़ा होती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि सबसे बड़े दरिद्र वो हैं जो विषय भोग में ही लीन रहते हैं। सबसे बड़े दरिद्र वो हैं जिनके पास नाम भजन नहीं है, जिनके पास सुंदर शरीर मिलने के बावजूद भी जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, वो सबसे बड़े दरिद्र हैं। निर्धन होना दुख नहीं है, दुख यह है सुंदर शरीर मिला हुआ है और यदि हम आप परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तब तो भारी दुख में जाएंगे। गुरुदेव ने क्या कहा? आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करने चाहिए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माता जी के उदर में जाना, बार बार माता जी के उदर से बाहर आना, ये सबसे भारी दुख है। निर्धन होना दुख नहीं है। सुदामा जी के पास धन नहीं था, लेकिन वो परम संत थे। उनके पास कृष्ण नाम की भक्ति थी। मीराबाई ने कहा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जब वह गा रहे थे तो उनके पास भी धन नहीं था। क्यों? उनके पति शरीर छोड़ चुके थे, विधवा हो चुकी थी, उनके परिवार वालों ने कष्ट दिया। अंत में मीराबाई को घर त्यागना पड़ा। जो गृह त्यागी होंगे, जिनके पति नहीं हो, जिनके ससुर हैं तो अवश्य, लेकिन घर को छोड़ चुकी थी वो, घर परिवार वाले कोई सगे संबंधी उनके साथ नहीं, कहाँ कहाँ वो भ्रमण करती होगी। लेकिन क्या वो दरिद्र थी? क्या निर्धन थी वो? नहीं। परमात्मा ने दो सुंदर हाथ दिया है, परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया है, इतना भारी धन हम आपको दे दिया है। इस देव दुर्लभ शरीर को पाकर यदि हम आप परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो सबसे भारी दरिद्र ही है। काकभूषण जी महाराज ने कुछ मानस रूप की चर्चा की कि वह परम परमात्मा की भक्ति तब तक नहीं आती है जब तक साधक के अंदर, भक्त के अंदर में मानस रोग रहते। जिस प्रकार से सुई की छिद्र में हम धागा पिरोंगे और धागे में यदि एक गांठ पड़ जाए, आप बहुत प्रयास करेंगे तब भी धागे को सुई के छिद्र में आप पार नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक गांठ नहीं है वहाँ तक तो पार हो जाएगा, उसके बाद फिर वो रस्सी धागा को आप पार नहीं कर सकते। उसी प्रकार से परमात्मा की भक्ति तब तक नहीं मिल सकती है जब तक भक्त के अंदर में मन का रोग रहे। गरुड़ जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। रोग तो शरीर में होता है, किसी को सर्दी, किसी को टाइफाइड, किसी को ज्वर आदि आदि, ये तो शारीरिक रोग हैं। तो शारीरिक रोग के इलाज के लिए हम आप कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जो मन में रोग हो जाए तब कहाँ जाएंगे इलाज कराने के लिए? तो काकभूषण जी महाराज ने कहा उसका भी समाधान है। आपके अंदर ही मानस रोग था, इसी कारण से आपके समक्ष स्वयं परम रूप परमात्मा राम के रूप में विराजमान थे। इस परमात्मा को देखकर आपके अंदर अहंकार आ गया था। यदि मैं नहीं आता तो प्रभु राम आज मूर्छित पड़े रहते। आपके अंदर अहंकार था कि परमात्मा के सबसे बड़े भक्त मैं ही हूं।
मैं अपने पीठ पर बिठाकर संसार में मैं भ्रमण कराता हूँ। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ममता, द्वेष, ईर्ष्या आदि बहुत सारे मानस रोग हैं। इन मानस रोग को दूर करने के लिए संसार में कोई उपाय नहीं है, मात्र एक ही उपाय है। काकभूषण जी महाराज बतलाया, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। आपने अभी सुना पाठ में, सदगुरु रूपी वैद्य के पास जाएंगे तो आपका इलाज हो जाएगा। जिस प्रकार से शरीर में कोई व्याधि हो जाए तो हम आप संसार के वैद्य के पास जाते हैं, संसार के डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन मन के अंदर जब रोग हो जाए तब संसार के डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते हैं, वो तो किसी सच्चे सदगुरु के पास जाना होगा। मानस रोग को दूर करने के लिए संत बतलाएंगे, वहाँ पर ऑपरेशन नहीं होता है। शरीर में कोई घाव हो जाए, कैंसर हो जाए, ट्यूमर हो जाए, ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, लेकिन मन के अंदर रोग हो जाए तो वहाँ इलाज कुछ नहीं है। इलाज सदगुरु बतलाते हैं क्या? मन का योग करो। मानस रोग का इलाज एक ही है, मानस योग। गुरुदेव ने बताया, एक नाम का जप करेंगे, एक रूप का ध्यान करेंगे। जिस प्रकार से किसी आभूषण में गंदगी पड़ जाए तो हम आप कहाँ ले जाते हैं? सुनार के यहाँ ले जाते हैं। सुनार क्या करता है? सुनार भट्टी में डाल देता है, उसके अंदर में जो कालिख लगी रहती है वो सब जलकर राख हो जाता है, ब्रश मार देता है, चकाचक हो जाता है। उसी प्रकार से मन के अंदर जो रोग है ना, यह मन सचेतन को जब आज्ञा चक्र में जब प्रवेश कराएंगे तो मन संकीर्ण मार्ग से सब आगे बढ़ेगा। तब क्या होगा? मन जो मोटा था वो महीन हो जाएगा, मन के अंदर गंदगी जो थी वो सब जलकर राख हो जाएगी। नहीं, वह स्थान क्या है? तो कहा वह स्थान आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र में मन को रखते हुए और गुरु महाराज जो युक्ति बताए हम आपको, वह काम करते रहेंगे, मानस रोग ठीक हो जाएगा। नहीं, जिस प्रकार से कफ पित्त बात किसी को हो जाए, कफ गला से ऊपर होता है, कफ पित्त छाती और पेट के बीच में होता है, और बात कमर से नीचे रहता है। शरीर के 3 भाग हैं आयुर्वेदिक विज्ञान में। कितने भाग हैं? 3 भाग। गला से ऊपर, गला से नीचे, छाती पेट तक और कमर से नीचे तक। तो कफ ऊपर में होता है, पित्त मध्य में होता है, और बात जो है कमर से नीचे वाले भाग में होता है। ये 3 बीमारी हो जाए ना, इसी 3 बीमारी में कफ पित्त बात की अधिकता या न्यूनता हो जाती है तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए जो जानकार है आयुर्वेदिक विज्ञान के, जन्म के साथ ही जब कोई बालक या बालिका जन्म ले माता के गर्भ से, पूज्यपाद स्वामी नित्यानंद जी महाराज के पास आयुर्वेदिक ज्ञान बहुत था। वो बतलाते थे बार बार, जब कोई बालक जन्म ले या बालिका, माँ के दूध पान करने के पहले जैसे जन्म ले, सफाई हो जाए बच्चे का, उसको सोने के पात्र में सोने के कलम से नहीं, क्या चटाना चाहिए? शहद चटाना चाहिए। आयुर्वेदिक विज्ञान में है शहद और घी समान मात्रा में नहीं, असमान मात्रा में। समान मात्रा में यदि शहद और घी खा ले कोई तो जहर बन जाएगा। इसलिए समान मात्रा में नहीं, लेकिन यदि जानकारी नहीं रहे तब तो जहर बन जाएगा। बालक अभी अभी जन्म लिया तो मर जाएगा वो। इसलिए वो कहा करते थे घी को छोड़ दीजिए, लेकिन शहद बहुत जरूरी है। सोने के पात्र में सोने के आभूषण से, कलम तो नहीं होगा लेकिन सोना का आभूषण तो सबके यहाँ होता है, यदि जीभ पर चटा दिया जाए तो उस बालक या बालिका को भर जीवन जब तक उस संसार में रहे कफ पित्त बात की बीमारी नहीं होती है, वो स्वस्थ रहेगा। शरीर कंचन जैसा होगा, सुंदर दिखाई पड़ेगा, लेकिन यह ज्ञान अब धीरे धीरे शून्य होता जा रहा है। तो इस संसार में भी स्वस्थ रहना है और मन के अंदर जो रोग है उसको भी स्वस्थ करना है। तो इसके लिए सत्संग भी कीजिए, नहीं, सदाचार का पालन करते हुए, शुद्धाचार का पालन करते हुए, और गुरु ने जो बताया है वह ज्ञान अपने अंदर धारण करेंगे तो अंदर बाहर से
हम पवित्र हो जाएंगे, परमात्मा के पास चले जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।